हरीशा मैं नीचे वेट कर रहा हूँ इतनी देर से, रैप का सारा सामान कट कर दिया है और तुम यहाँ प्रेस करने लगी हुई हो। अरे मैं आ ही रही थी, मेरे को ये जो गिफ्ट आया इंडिया से सूट मुझे ये दिख गया, मेरा मन अब ये करने का लगा कि ये डाल लूं फिर बनाती हूँ, तो मैं प्रेस करने लगी। मैंने देखा इस पे थोड़े बल थे, तो कैसा लग रहा है देखो ये। है तो बहुत सुंदर है ये, अच्छा है। ये देखो इसके ऊपर ये जैकेट है, जैकेट रहेगी प्रेस करती ना। तो नाइस डिजाइन। फ्रेंड्स आप भी बताना आपको कैसा लगा ये, तो बहुत बढ़िया है। फिर मैं आपको बताऊंगी मुझे किसने भेजा था। और ये इसकी जैकेट है ऊपर ना, इसको मैं प्रेस करने लगी हूँ, ये भी बताती हूँ आपको। ओके, तो फिर कितनी देर लगेगी? अब नीचे मैं वेट कर रहा हूँ। बस मुझे 15 मिनट और लग जाएंगे, आती हूँ मैं। ओके ठीक है। हाँ। अरे अभी तक हुआ नहीं क्या? अब तो प्रेस भी हो चुका है, अब मेकअप। अरे 2 मिनट लगेंगे, बस 2 मिनट। 2 मिनट में ऑलरेडी 45 मिनट्स के बाद आया हूँ, तूने 15 मिनट बोले थे पहले। अच्छा बस हो गया 2 मिनट, बस हो गया। ओके, तो फिर मैं क्या करूँ? एक मिनट। ए आपको एक और चीज दिखानी है, देखो इधर देखो, इसमें से मैं कौन सा डालूं? ये भी गिफ्ट आए हैं, ये इयररिंग्स देखो कितने प्यारे हैं। क्या है? कैसे लग रहे हैं ये इयररिंग्स? अरे वाह, है तो सही है। हाँ? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, ये डालूंगे। और ब्रेसलेट कौन सा डालूं? एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये बड़ा प्यारा है ना, दोनों ही बहुत ये मुझे प्यारे नहीं पता, जो भी अच्छा लग रहा है तो देख लो। कैसे लग रहा है ये। हाँ बहुत अच्छा है। ये देखो यहाँ पर अभी मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, मेरे को और भी काम करना है। अच्छा ये बैंगल्स देखो, बैंगल्स कैसी है ये वाली, ये और एक ये वाली देखो, झूमर वाली कितनी सुंदर है ना। तो ये मैं बताऊंगी कि मुझे किसने भेजी है ना, तभी ये तो मैं बाद में डालूंगी, लेकिन अभी ब्रेसलेट और इयररिंग्स डाल के बस 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट। देखो सूट कैसा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 5 मिनट का मतलब कितना? नहीं बस 50 मिनट। नहीं हो चुके हैं, अभी नहीं, ठीक है। अब नहीं मत लेट होती। ठीक है, हरीशा आ गई है तैयार होके, तो हम बनाने जा रहे हैं आज पनीर रैप, राइट? पनीर टोटिया रैप। पनीर टोटिया रैप बनाने जा रहे हाँ, तो चलिए स्टार्ट करें। हैं। ओके, तो फिर बनाना कैसे है ये आज? पहले ये थोड़ा पनीर है ना, इसको थोड़ा सा माइल्ड सा तड़का लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 2 चम्मच देसी घी के लिए हैं, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। और ये पनीर ये श्रेड करा है कि हाथ से ही ऐसे? मैंने हाथ से ही आज क्रश कर दिया था। ओके, तो श्रेड भी तो कर सकते हैं इसको? श्रेड भी कर सकते हैं, मैंने तो जल्दी जल्दी ऐसे ही कर दिया था। पर ये तो इजी है रेसिपी काफी बनानी, और ये तो बड़ी इजी रेसिपी है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आई थिंक। हाँ, और थोड़ा ये तड़का लगा लेते हैं ना माइल्ड सा, तो अच्छी लगती है और टेस्ट आता है इसका ना। देखते हैं हमारे गरम हो जाए, घी गरम हो गया है, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन। लहसुन ये मैंने 3 से 4 छोटे पीस लिए हैं और इनको कट कर लिया है। अब इसमें ऐड करूंगी 2 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। प्याज को हमारे को ब्राउन नहीं करना है, बस ऐसे ही थोड़ा सा पकाना है इसको। फ्लेम को लो हीट पे करके इसमें मैं ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच ली है मैंने कसूरी मेथी, इसको इस तरह से क्रश करके डाल दूंगी मैं। 1 चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर और आधा चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला। अब 1 मिनट तक मसालों को हम पका लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर। एक मैंने ये टमाटर लिया है, इसको भी हम पका लेंगे ऐसे ही। और इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और इसको भी थोड़ा सा ही हमें पकाना है। मैंने मसाला 1 मिनट तक पका लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी पनीर। और इसको हम मसाले में अच्छी तरह मिला लेंगे। तो ये मैं मटेरियल है जो इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ, ये मैं हल्दी के बिना ही बना रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कलरफुल शिमला मिर्च है जो येलो वाली, इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये मैंने 1 से 2 मिनट तक पका लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया और साथ में मैं बिल्कुल थोड़ा सा टमाटो केचप और बिल्कुल थोड़ा सा ही सोया सॉस है वो इसमें ऐड करूँगी, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका।
तो इसमें मैं ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा ही टोमेटो केचप और सोया सॉस और इनको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब तो ये पनीर का जो स्टफिंग है वो तो रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे रैप। रैप के लिए मटेरियल पहले बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, इसमें क्या क्या लिया हमने? उसके लिए मैंने ये 1 कटोरी आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है, और साथ में 1 कटोरी ही मैंने मैदा लिया है। ओके। तो इसको पूरा मैदे में भी बना सकते हैं, पर मैंने आटा और मैदा दोनों मिक्स कर लिया है। और 1 चम्मच में डालेंगे इसमें नमक, और अब हम इसमें डालेंगे ये क्या है? तेल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच ऑयल। 1 चम्मच ऑयल। तो इससे ना ये सॉफ्ट बनते हैं बहुत। ओके। तो अब मैं इसको मैं किचन एड में इसका डो तैयार कर रही हूँ। आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हो। हमारा ये डो रेडी हो गया है। तो जैसे आप नॉर्मल रोटी के लिए डो बनाते हो वैसा ही बनाना है। तो बस हम इसको छोटे छोटे पेड़े बना के अब इनको हम बेल लेंगे। ये डो जो है ये आटा और मैदा मिक्स करा हमने इसमें। हाँ, आटा और थोड़ा सा हमने सॉल्ट डाला है। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। ऑयल 1 चम्मच ऑयल डाल दिया था सॉफ्टनेस के लिए। इसमें हमने ऑयल डाला। बट ये जो टॉर्टिया बनेगा इससे, जिसको हम टॉर्टिया कह रहे हैं, बेसिकली रोटी बन रही है, तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो आपको मार्केट में टॉर्टिया मिलता है वो मेरे को तो पसंद नहीं है टेस्ट बिल्कुल भी, उसमें डिफरेंट सी उसमें स्मेल सी आती है। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बनता है जो घर में आप ऐसे बनाओगे और इसके अंदर आप रैप करोगे ये सब मटेरियल, तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। इस तरह से मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। और आपको ना ये बिल्कुल पतला बेलना है और साइज इसका बड़ा रखना है बेलते हुए, क्योंकि जो स्टफिंग है ना फिर उसमें पूरी अच्छे से फिट हो जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें पहले हम सूखा आटा लगा लेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह, जैसे आप चपाती बनाते हो वैसे ही इसको करना है। ये तो मैं भी बना सकता हूँ, बस इतनी गोल नहीं बनेगी जितनी तुम्हारी बन रही है। तो बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम बनाना आप। तो आप इसको साइज जितना बड़ा कर सकते हो आप कर लीजिए। तो उससे क्या है कि फिर स्टफिंग आप अच्छे से भर सकते हो। इसको मैं तवे पे डाल दूंगी। तवा मैंने गरम कर लिया है। हमारी इस साइड से पक गई है, तो हम इसको स्पैचुला से थोड़ा कर देंगे। हाँ, तो ये जो है ये तो फूल गई अच्छी खासी। बढ़िया एकदम, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये तो एक्चुअली मैं इस पे देसी घी लगा के फीका ही खाता हूँ इसको ऐसे ही। हाँ, अच्छा लगता है, इतना टेस्टी लगता है ये। आप इसको इस तरह से सेक लीजिए। तो ये सीख गई है। इसी तरह से दूसरी भी ऐसे ही मैं सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देसी टॉर्टिया बनके तैयार है, टेस्टी वाला देसी टॉर्टिया। और अब हम इसमें रैप बनाने के लिए एक कट लगाएंगे ऐसे सेंटर से और आउटर एज तक एक कट लगाएंगे बस। और फिर इसको रैप करने का तरीका है, इसमें फिलिंग करके वो रैप कर देंगे। इस पार्ट पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैरिनेरा सॉस। और साथ ही हम डाल देंगे
इसमें स्टफिंग जो हमने पनीर वाली करी थी, इसको थोड़ा दबा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे, ये हरे धनिया की चटनी है और साथ में ये सॉस फिर से दोनों मिक्स करके और इधर हम रखेंगे चीज़ और इस पे हम रखेंगे इधर चिप्स। तो ये चिप्स है ना, चिप्स से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, तो इनको अच्छा लगता है ये। और हम थोड़ा सा डाल देंगे, ये मैंने कुकुम्बर लिया है और साथ में ही थोड़ी लेटस डालेंगे। तो काफ़ी मटेरियल आ गया। अब इसको रैप कैसे करेंगे? रैप हम इस तरह से करेंगे, इस तरह। ये इस साइड गया और फिर ये साइड इधर, ओके, और फिर ये इधर। तो अब ये मटेरियल मिक्स भी नहीं होगा और सारे मटेरियल का सेपरेट टेस्ट आएगा अच्छी तरह से। टेस्ट इसका अच्छा आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी खा सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा तवे पे और कर लूंगी ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। चल, तो थोड़ा सा घी लगा, मैं तो ऐसे खा लूंगा, वैसे इतनी भूख लग चुकी है अभी। नहीं, ये ऐसे करोगे ना तो और भी क्रिस्पी लगता है। फिर थोड़ा सा घी लगा के इसको थोड़ी देर ऐसे एक तरफ से रख दूंगी मैं। I like it like that, just like that. कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा इस तरफ से, ये देखने में भी अच्छा लगता है ना फिर। हाँ, एक्चुअली क्या वो चीज़ थोड़ा मेल्ट होगी, ये चिपक जाएगा फिर। ये है। और इसकी बाइंडिंग भी थोड़ी अच्छी हो जाती है ना इस तरह करने से। तो ये देसी स्टाइल का रैप, देसी मसाला है इसमें, देसी स्टाइल का रैप भी, मटेरियल भी अपना इंडियन ही है, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। नॉट लाइक रेगुलर टॉर्टिया, वो भी अच्छा होता है लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों पसंद नहीं है, बल्कि मेरे बेटे को तो पसंद है काफ़ी। ये वाला तो अपना इंडियन स्टाइल है ही, तो बढ़िया लगता है। तो ये हमारा रैप रेडी हो चुका है, तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। ओके, देखिए, नाइस। तो ये पनीर रैप बनके तैयार है। अब इसको टेस्ट करके दिखाते हैं आपको ये कैसा लगता है। अध्ययन, तू टेस्ट करके बताओ। I want to take close up. How is it? And give me genuine feedback. No, not good. अच्छा है। अच्छा मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। Like really good. Really good. Okay. Thank you अध्ययन। बच्चे मन के सच्चे। फ्रेंड्स, रैप बनकर तैयार है। आप भी इस हेल्दी और टेस्टी रैप को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। और जो ये सूट आज मैंने डाला है, ये मुझे रीना ने गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच रीना। साथ में उसमें जो ब्रेसलेट भेजा है और साथ में ये इयररिंग्स भेजे हैं, मैंने कभी डाले नहीं है, फर्स्ट टाइम ही डाल रही हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।